आज जो ये वीडियो है, हो सकता है आप में से कई सारे लोगों को ना ये जो आज बातें मैं बताने वाला हूं ये समझ ना आए, क्योंकि ज्यादातर लोग जिस एनवायरनमेंट में है ना उन्हें ये बातें ना बड़ी अटपटी लगेंगी। हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे, पर मैं आपको ये बोलूंगा इन बातों को ना सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बातें ना आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और आपको चीजें समझ आएंगी। होता क्या है, हम लोगों को ना जज करते हैं, हमेशा जज करते हैं उनके कपड़े से, उनकी गाड़ी से, उनके घर से। बैंक बैलेंस तो आप देख नहीं सकते, तो यही सारी चीजें आप देखते हो। पर जो अमीर लोग होते हैं ना वो आपको फील कराते हैं कि वो अमीर हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ टाइम पहले मैं और मेरी वाइफ एक 5 स्टार होटल में स्टे करने गए। तो जब हम स्टे करने गए तो जनरली क्या होता है कि मैं वहां पे स्पा लेता हूं। तो जब मैं स्पा वहां पे मैंने ली तो स्पा के बाद ना वो बेसिकली आपको स्टीम, सोना, जकूजी कुछ ऐसी फैसिलिटीज देते हैं। तो जब मैं वहां पर था तो मैं क्या देख रहा था, वहां पे बहुत सारे और भी लोग थे। वहां पे अंकल थे, मतलब ज्यादातर अंकल टाइप के लोग थे वहां पे। मतलब लोगों का पेट निकला हुआ है, किसी के बाल कम है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वहां पर ना किसी ने कुछ पहना नहीं था। मतलब नंगे नहीं थे लोग, टॉवल डाल रखी थी या फिर कोई मतलब उनका कोई स्विमवेयर था वो उन्होंने पहन रखा था। पर मतलब कोई महंगे कपड़े नहीं है, कोई महंगी घड़ी नहीं है, उनकी बॉडी पे कुछ भी नहीं है, एक टॉवल लपेटा हुआ है। बट फिर भी मुझे पता लग रहा था कई लोगों से, जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, कि भाई ये आदमी कुछ तो है, ही इज समबडी। वो आपको फील करा रहे हैं कि आई एम समबडी। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि महंगी गाड़ी होगी, महंगा मोबाइल फोन होगा, महंगा घर होगा, महंगे कपड़े होंगे, तभी हम अमीर लगेंगे। पर मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, अमीर बनने से पहले अमीर फील करना जरूरी है। दिखने पे हम नेक्स्ट एपिसोड पे बात करेंगे कि आप अमीर कैसे दिखेंगे, पर दिखने से भी पहले आपको अमीर फील करना जरूरी है। ऐसा क्यों? एक गरीब आदमी एक अच्छे कपड़े पहन के मान लीजिए किसी लग्जरी कार के शोरूम में जाएगा तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे पता लगेगा कि ये अफोर्ड नहीं कर सकता। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कुछ टाइम पहले ही हुआ, तो मैं एक कार शोरूम के अंदर था और वहां पर एक आदमी टी शर्ट में और शॉर्ट्स में और लिटरली मैं आपको बता रहा हूं चप्पलों में था वो, और वो गाड़ी के बारे में पूछ रहा है, सारी चीजें पूछ रहा है, बहुत अच्छे से वहां पे जो आदमी उसे अटेंड कर रहा है। जनरली होता क्या है कि जिसने अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं उनसे ही मतलब लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। पर उसकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से या वो जिस तरीके से बात कर रहा था उनकी वजह से, या देखो जो अमीर लोग होते हैं ना वो उनसे थोड़ी सी बात करते पता लग जाता है कि वो अमीर है। तो वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति भी आया। अब वो शायद अपने ऑफिस से आ रहा था, उसने सूट पहन रखा था, पर उससे जैसे ही सेल्समैन की बात हुई, सेल्समैन को पता लग गया कि ये गाड़ी ना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं एग्जैक्टली वहीं पर था, मैं भी उस गाड़ी के लिए पता करने गया था, तो मैंने सुना उनकी कॉन्वर्सेशन को। और मैं बहुत डीपली ऑब्जर्व करता हूं चीज़ों को, क्योंकि मुझे आपको सिखाना होता है तो ऑब्जर्वेशन बहुत हाई होनी चाहिए। क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जनरली लोग क्या करते हैं, जिन्होंने अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं उन्हें ज़्यादा टाइम देते हैं। बट सिर्फ यही सच नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। उसमें क्या हुआ, उसने एक सवाल पूछा सेल्समैन ने, बड़े ध्यान से सुनना। उसने सवाल पूछा, सर आप अभी कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हैं? बड़े मुस्कुराते हुए अच्छे से पूछा, अभी कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हैं? और उसने कोई छोटी सी गाड़ी का एग्जांपल लिया, मतलब एक हैचबैक कार का एग्जांपल लिया, जिससे पता लग गया कि ये आदमी पूछ रहा है 1 करोड़ से महंगी गाड़ी के लिए, पर आज ये जो गाड़ी चला रहा है वो तो 10 लाख की भी नहीं है, तो शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकता। लोग जनरली ऐसे ही जज करते हैं। अब उसके बाद उसने 2-3 चीजें और ऐसी बोली और सेल्समैन ने उसे ब्रोशर पकड़ाया और उसे भेज दिया। मतलब टाइम इतना नहीं दिया। बट जो आदमी वहां पर टी शर्ट में और शॉर्ट्स में था ना, उसके साथ बैठ कर आराम से कॉफी भी पी जा रही है, उससे बात भी करी जा रही है, सर आप कब प्लान कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैं घर पे गाड़ी ले आऊं, इस तरीके से बातें हो रही हैं। तो मैं चीजों को ना बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ ड्रेसिंग सेंस से फर्क नहीं पड़ता। आपको ड्रेसिंग सेंस का नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे, उसमें हम बात करेंगे, पर उससे भी ज्यादा इससे फर्क पड़ता है कि आप सामने वाले को फील कैसा कराते हो। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ था, वो एक इन्वेस्टर है, तो उसके पास कई सारे लोग आते हैं बात करने। तो एक आदमी आया वहां पर, उसे अपना आइडिया पिच करने आया, तो उसने एक 5 स्टार होटल में बुलाया था। अब उसने एक ऐसी बात बोली जिससे मुझे और मेरे फ्रेंड को समझ आ गया कि यार ही इज नॉट टू रिच। बट जब वो आया बात करने से पहले उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत अपीलिंग थी। मतलब लग रहा था कि यार ये बहुत अच्छे घर से है, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, पैसे भी होंगे। बट उसने एक ऐसी बात बोली, मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपको समझ आए कि कहां कहां गलती हो जाती है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो उसने ये बोला कि एक बार ना मैं भी ऐसे होटल में रुका हुआ हूं,
अब जैसे उसने ऐसे बोला तो हमें तो लग रहा था कि इसके लिए बड़ा कैजुअल होगा, कि वो इस तरीके से 5 स्टार्स में जाता होगा, जैसे आपसे उसकी पर्सनालिटी थी। बट कुछ कुछ ऐसी बातें हम बोल जाते हैं जिसकी वजह से ना सामने वाले को हमारा स्टेटस पता लग जाता है। अब बड़े ध्यान से सुनना है यहां से बातें। जो लोग अमीर होते हैं, जरूरी ये नहीं होता कि उनके साथ हमेशा अमीर लोगों का ही सर्कल हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमीर नहीं भी होते, पर उनके अंदर एक क्लास होती है और ये अमीर लोगों के साथ रहते हैं। पर मैं अब यहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कुछ लोगों को हो सकता है बुरा लगे, और वो बुरा क्या लग सकता है आपको, मैं सच बता रहा हूं, अमीर लोगों को ना इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है कि अगर कोई बहुत गरीब आदमी, अब मैं गरीब का मतलब ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ पैसे से गरीब, अगर उसके अंदर क्लास नहीं है तो अपने साथ बिठाने में, उससे बात करने में ना उन्हें इरिटेशन होने लग जाती है। वो मौके ढूंढते हैं कि वो कहां कैसे बस वो कॉन्वर्सेशन ब्रेक हो और वो वहां से जाए, या वो आदमी वहां से चला जाए। आपको हो सकता है बुरा लग रहा हो, आपको हो सकता है आज लग रहा हो मैं क्या बोल रहा हूं, बट मैं सच बोल रहा हूं। अमीर आदमी गरीब आदमी को अपने साथ नहीं बैठने देता मेरे भाई, ये सच्चा रियलिटी है, नहीं बैठने देता। तो आज हम बात कर रहे थे राहुल की। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, 18 साल का बच्चा है। अब अगर आज वो किसी एक रिच सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करेगा, हमने आपको एग्जांपल्स दिए थे, मान लो कल को उसके पास कोई आइडिया है, वो शेयर करने की कोशिश करेगा, तो बातें तो सेम ही है ना। अमीर लोग, जिन लोगों के अंदर क्लास नहीं है, उन्हें अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते, वो भगा देंगे। आपको लग रहा है बुरा लग रहा होगा, ब्लंट बोल रहा हूं मैं, बट वो सच में भगा देंगे। वो टाइम ही नहीं देंगे, और टाइम 2-4 मिनट का दे दिया, वो अगली बार बात करना पसंद नहीं करेंगे। राहुल को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब हम बात करें क्लास की। देखो यहां पर एक बात होती है कि अमीर और गरीब की, और एक बात होती है क्लास की, और क्लास सिर्फ पैसे से नहीं आती। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक गरीब आदमी के पास एकदम से उसकी लॉटरी निकल जाए, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ आ जाए, तब भी वो आदमी, उसके पास पैसे आने के बावजूद भी ना, वो उन अमीर लोगों के सर्कल में एंटर नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, वो क्लास अगर अपग्रेड नहीं हुई ना, वो क्लास अपग्रेड नहीं हुई तो वो बैठना पसंद नहीं करेंगे, पैसा आने के बावजूद भी पसंद नहीं करेंगे। इस तरीके से समझो कि जैसे कि ब्रिटिशर्स हैं, तो आज भी जो पुराने लोग हैं ना, जो अभी लेटेस्ट हमारी वाली जनरेशन है, वो तो काफी सही हो गई है, पर उन लोगों के दिमाग में आज भी इंडियंस के लिए जो परसेप्शन है वो बहुत अच्छा नहीं है। आज भी उनके अंदर कहीं ना कहीं ये चीजें डिफरेंशिएशन है कि भाई ये इंडियन है। तो वो जो इंडियन और ब्रिटिशर वाली मेंटालिटी है ना, ये अमीर और गरीब वालों में भी यही मेंटालिटी है। वो ब्रिटिशर को आज दिख रहा है कि यार ये इंडियन अमीर हो गया है, पर आज भी उसे वो इंडियन ही समझता है। अब आपको ये हो सकता है मेरी बातें गलत लग रही हो, बुरी लग रही हो, बट मैं आपको सच बोल रहा हूं, ये डिस्क्रिमिनेशन जब भी मैं बाहर जाता हूं कहीं ना कहीं मुझे फील हो जाता है। कोई बड़ी उम्र का कोई अगर इंसान होता है, फॉरेनर होता है, ब्रिटिशर होता है, तो उसके अंदर आपको ये चीज फील होगी कहीं ना कहीं। अब हो सकता है कई लोगों को ऐसा कोई एक्सपीरियंस ही ना रहा हो, बट अब हम शुरू करते हैं। आज मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं राहुल ना अपनी क्लास को अपग्रेड करे। अब वो एक दिन में नहीं हो सकता सर। आप ये सोचो यार, मेरे को पता है क्या फील होता है। ये सीरीज मैंने शुरू कर दी 40 डेज फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो जाएगी? एकदम से कोई लॉटरी लग जाएगी, पैसा आ जाएगा, आप लोगों को लग रहा है कोई सीक्रेट बताओगे और कुछ हो जाएगा। यार ऐसा मुझे फील हो रहा है कि मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है एक आम आदमी को उठाने की, क्योंकि मुझे पर्सनली फील होता है कि यार ये बहुत मुश्किल है, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे आप लोगों का भी साथ चाहिए होगा। अगर आप लोग खुद में इंप्रूवमेंट लेकर आना चाहोगे ना, तभी ये सीरीज सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और अभी हम सिर्फ स्टेप 5 पर है, अभी हमें बहुत आगे जाना है, स्टेप बाय स्टेप बहुत आगे बढ़ना है। और आप लोगों को जो मैं चीजें बता रहा हूं ना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस भी एनफ ना हो और लोगों के पास और भी एक्सपीरियंसेस हो, बट जो मेरे एक्सपीरियंसेस अभी तक रहे हैं वो शायद आप लोगों को काफी इंपैक्ट करने वाले हैं। अब राहुल के अंदर क्लास आएगी। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि 3 चीजों के ऊपर राहुल को ध्यान देना है। जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो राहुल को अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है कि वो कैसे बोल रहा है और वो क्या बोल रहा है। पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, कम बोलना ज्यादा अच्छा रहता है, सुनना ज्यादा अच्छा होता है। सो यहां से मैं आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ लेके जा रहा हूं, वो जकूजी लेने वाले अंकलों की तरफ लेके जा रहा हूं, जिनसे एक वाइब आ रही है कि आई एम समबडी,
और राहुल को भी ये फील करना है, आई एम अ पर्सन ऑफ अ हाई क्लास, आई एम अ पर्सन ऑफ अ हाई वैल्यूज। और जब वो ये फील करना शुरू कर देगा ना, एक माहौल चेंज होना शुरू हो जाएगा। बट पता है स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे आप ये चीजें अडॉप्ट करोगे ना, एकदम से कुछ नहीं होगा। मतलब एकदम से कोई गाड़ी चलाना भी नहीं सीखता, स्टार्टिंग में वो भी थोड़ा वेवी चलाता है, उसे नहीं समझ आता, कभी कभी एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होते हैं। तो मान के चलना कि आप जो सीखने वाले हो उसके बाद भी एकदम से चीजें चेंज नहीं होंगी, बट अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में होंगी तो चीजें जरूर चेंज होंगी। सो आप कैसे फील करोगे कि आप एक, मैं सिर्फ अमीर की बात नहीं कर रहा, यू आर अ पर्सन विद अ हाई स्टैंडर्ड्स, आपको ये फील करना है। तो आपको अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, नॉन वर्बल मतलब हम बोल नहीं रहे बट हम फील करा रहे हैं, वो कैसे होगा? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब एक गरीब आदमी किसी महंगी गाड़ी के शोरूम में जाता है तो वो ना नर्वस होना शुरू हो जाता है, और कुछ चीजें बताती हैं कि ये नर्वस है, क्योंकि वो रिलैक्स नहीं फील कर रहा होता उसको। बट जब अमीर आदमी जाता है ना, उसका बॉडी लैंग्वेज अलग होता है। जब एक अमीर आदमी एक टी शर्ट और एक लोअर में एक शोरूम में एंटर कर रहा है ना, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है उस सिक्योरिटी गार्ड से कि तू गेट खोलेगा। आप समझ रहे हो? ये बहुत छोटी सी चीज है, ये बिल्कुल सबकॉन्शियस है, उसने भी नहीं सोची होगी, बट मैं आपको बता रहा हूं। बट एक गरीब आदमी जाएगा ना, वो कहेगा नहीं नहीं मैं कर लेता हूं जी, है ना। बहुत छोटी छोटी चीजें है, ये हम्बलनेस एक अलग चीज है। बट एक अमीर आदमी को ना बचपन से एक एनवायरमेंट मिलता है कि उसके लिए सर्टेन चीजें कोई दूसरे लोग करेंगे, है ना। उसके आसपास लोग होते हैं काम करने के लिए, और उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी कि वो ना एक्सपेक्ट करेगा कि सामने वाला मेरे लिए ये करेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वो एक्सपेक्ट करेगा कि अगर मैं किसी शोरूम में गाड़ी देखने जा रहा हूं तो पहले वो चाय कॉफी पूछेगा मुझसे, बिठाएगा मुझे, और उसके बाद अगर टाइम नहीं है तो वो एक अथॉरिटेटिव टोन में बात करेगा। हाँ जी मुझे 7 सीरीज देखनी है, तो वो अथॉरिटेटिव टोन में बात करेगा, क्योंकि वो गाड़ी नहीं, वो शोरूम अफोर्ड कर सकता है, वो पूरा खरीद सकता है, वो आया कैसे इससे फर्क नहीं पड़ता। बट जिसके पास पैसे नहीं है ना, वो रिलैक्स नहीं रहता, वो दिख जाता है। कैसे दिखता है, चलो इसके ऊपर बात करेंगे। हम थोड़ा सा ना एक लेवल डीप जा रहे हैं, बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कैसे पता लगेगा, सामने वाला कैसे जज कर लेगा आपको। अगर आप नर्वस दिखोगे तो आप कुछ चीजें करते हो जो नॉन वर्बल होता है, मतलब आप बोलते नहीं हो बट आप कर रहे होते हो। आपको इन चीजों को अवॉइड करना है। नंबर 1, रेजिंग द शोल्डर्स। कई लोग ना बात करते करते ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे उनमें शोल्डर ऊपर चले जाते हैं। हाँ मैं मतलब अब शायद मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी नेचुरल बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं है, बट शायद आप रिलेट कर पाओ कि जब कोई नर्वस होता है ना, उसके शोल्डर्स ऊपर चले जाते हैं बात करते करते, बट जब आप रिलैक्स होते हैं ना, शोल्डर नीचे होते हैं। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, आपको फील होंगे। मतलब जब भी कोई नर्वस होगा ना, वो उसके शोल्डर्स ऊपर होंगे। नेक्स्ट, उसके फोरहेड पे ना, ये फोरहेड पे रिंकल्स आ जाएंगे कुछ ऐसे, इस तरीके से। तीसरा, वो अपने हाथों से ऐसे ऐसे कुछ कर रहा होगा, तो ये पूरा नर्वस दिख रहा हूं मैं, शायद आपको ना लगे, बट ये कुछ बहुत बारीक बारीक चीजें हैं जो आपको ना अपने बॉडी लैंग्वेज में चेंज करनी है। आपको कॉन्शियसली ध्यान देना है, क्या मेरे शोल्डर्स ऊपर तो नहीं जा रहे, मैं रिलैक्स लग रहा हूं, नहीं लग रहा। दूसरी चीज, मैं बार बार अपने फोरहेड पे रिंकल्स तो नहीं लेके आ रहा, ऐसा तो लग नहीं रहा कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं। और तीसरी चीज, अगर आप अपने हाथों से खेलते हो तो इन्हें बंद करो, रिलैक्स रखो ना। ये बोलना आसान है बट इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, आपको ना अपनी ब्रीदिंग हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। लोग जब सांसें लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा बारीक है ना। जैसे मैं जब स्टेज पर जाता हूँ ना, तो एक मैंने योगा के अंदर एक ब्रीदिंग पैटर्न सीखा था जिसे बोलते हैं उज्जयी ब्रीदिंग। उज्जयी का मतलब होता है ब्रेथ ऑफ अ वॉरियर। जैसे एक जंग पर लड़ने से पहले एक वॉरियर जाता है ना, तो उज्जयी ब्रीदिंग लेता है। उज्जयी मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप नेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। बेसिकली जब आप सांस लेते हो, नाक से लेते हो, आपके गले को टच करते हुए जाती है और आपका पेट फूलता है, ना कि आपका चेस्ट फूलता है। अगर आप चेस्ट फुला के सांस लेते हो तो आप गलत लेते हो, ठीक है। रिलैक्स आप तभी होगे जब आप बेली से सांस लोगे, पेट फूलना चाहिए, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना और इसे ना रेगुलर प्रैक्टिस करो, दैट यू आर रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल इन योर स्किन। आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर, एंड ये चीजें अवॉइड करनी है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी आप किसी से भी बात करो आप नर्वस लगो, आप नहीं लगो। थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ। स्लो डाउन का मतलब क्या होता है, जो आदमी नर्वस है,
आप देखना मेट्रो से लोग निकलते हैं, भागते चलते हैं, जल्दी 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 जल्दी, उन्हें किसी चीज की जल्दी है। बट अगर आप ध्यान दोगे, एक कंपनी के अंदर एक सीईओ आ रहा है, उसे किसी चीज की जल्दी नहीं है, वो आराम आराम से आ रहा है। ठीक है, आप देखो एक पुलिस स्टेशन के अंदर कोई मतलब कोई इंस्पेक्टर आ रहा है, तो वो धीरे धीरे आ रहा है, उसे किसी चीज की जल्दी नहीं है, उसे किसी का डर नहीं है। कोई आईएएस ऑफिसर चल रहा है तो उसे किसी का डर नहीं है, वो आराम आराम से जाएगा, उसे वो अपने हिसाब से चलेगा। हम लोगों के अंदर ना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि हम ना सामने वाले को बीट करना चाहते हैं। तो जब हम किसी शॉपिंग मॉल में भी चलते हैं ना और हमारे साथ साथ कोई चल रहा है, तो हम कोशिश करते हैं उससे तेज चले। आपको ये जो मैं चीजें बोल रहा हूं ना, आपको खुद में फील होंगी और आपको अपने आसपास के लोगों में फील होंगी। द पर्सन हु हैज अ क्लास, उसे ना जल्दबाजी नहीं होती, वो चीजों को ना स्लो डाउन तरीके से करता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया भी था ये पहले भी, कि अगर मान लो राहुल को कोई बुलाएगा तो जनरली राहुल कैसे बुलाएगा, हाँ जी बताओ, एकदम से। बट मान लो अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, उसे बुलाया गया, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कहेगा यस। उसकी मूवमेंट स्लो होंगी, फास्ट नहीं होंगी, वो क्विक रिस्पॉन्स ऐसे नहीं कर रहा, उसे किसी चीज की जल्दी नहीं है। यू नीड टू अडैप्ट दीज चेंजेस, आपको अपने अंदर ये चेंजेस लेकर आने हैं। नेक्स्ट देखो, आज राहुल 18 साल का है, उसकी आवाज में ना उतना दम भी नहीं होगा, थोड़ी सी डेप्थ लेकर आनी है। अच्छा, दो चीजें हैं, दोनों समझा रहा हूं। एक होती है आवाज में डेप्थ। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं बात कर रहा हूं, प्रोबेबली थोड़ी बहुत डेप्थ है, पर अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूं जल्दी जल्दी, या फिर अब वो नेचुरल हो गया तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल होगा। बट लोगों की ना आवाज में डेप्थ नहीं होती। डेप्थ मतलब थोड़ा गहराई से बोलना। जैसे कि अगर आप बोल रहे हो तो किसी चीज पे फोकस करके थोड़ा सा डेप्थ के साथ बोलो। लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बड़बड़ाते हुए बोल देते हैं। ये मैं बता रहा था कि तेरे को ना वहां पे आना, इस बार शाम को 7 बजे मिलूंगा मैं। इतनी जल्दी किस चीज की है यार? मैं तेरे को बता रहा था कि मैं शाम को ना 7 बजे मिलूंगा तुझे, थोड़ी सी डेप्थ के साथ। एक चीज और है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज में ना या तो घर में झगड़े हो रहे होते हैं, पड़ोस में झगड़े हो रहे होते हैं। हमें ना बचपन से थोड़ा सा तेज बोलने की आदत होती है, मतलब लाउड। और ये चीजें हम तब भूल जाते हैं जब हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, या किसी ऐसी सेटिंग में जाते हैं, या बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। हम नेचुरली थोड़ा सा लाउड बोल देते हैं, हमें पता नहीं लगता हम आपस में बात कर रहे हैं, हम लाउड बोल रहे हैं। बट अगर आप देखोगे जिन लोगों के अंदर थोड़ी सी क्लास है या फिर अमीर लोग हैं, वो सिर्फ इतनी लाउडनेस के साथ बात करेंगे कि आपस में सामने वाले को सुनाई दे। वो तेज नहीं बोलते, वो ज्यादा लाउड नहीं बोलते। जब वो आपस में बात कर रहे हैं तो वो ध्यान रखते हैं कि एक डेकोरम मेंटेन हो, सामने वाला मुझसे डिस्टर्ब ना हो रहा हो। बट मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर ऐसे जनरली नहीं होता। इसका एग्जाम्पल मैं आप देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाओ जहाँ पे सारे मिडिल क्लास लोग आते हैं और वहाँ पे जाके खाना खाओ, और आप फिर ऐसे रेस्टोरेंट में जाओ जहाँ पे सिर्फ अमीर लोग आते हैं, वहाँ पे जाके खाना खाओ या सिर्फ चाय भी पियो। आपको ना एनवायरमेंट में आवाज का ना एक लेवल अलग दिखेगा। जहाँ पे आप मिडिल क्लास रेस्टोरेंट में होगे वहाँ पे आवाज इतनी होगी, और जब आप एक ऐसे रेस्टोरेंट में होगे जहाँ पे अमीर लोग आते हैं, आवाज इतनी होगी, आवाज बहुत ही कम होगी। ऐसा क्यों? और ये पता है क्या है इसमें प्रॉब्लम? क्या है प्रॉब्लम? ये है कि जब आपको कई अच्छी जगह पे बुलाया जाएगा, आपके अंदर नेचुरल है, क्योंकि इन चीजों के ऊपर कौन बात करता है यार कि आवाज कितनी रखनी है? हम जैसे बात करते हैं घर में, हम वैसे ही बात करते हैं। तो जब आप किसी ऐसी सेटिंग में पहुंचोगे, आपको पता नहीं लगेगा आप तेज बोल रहे होगे सर, आपको पता ही नहीं लगेगा। आप एक महंगे रेस्टोरेंट में जाओगे, हो सकता है, देखो हमें बचपन से ना मिडिल क्लास फैमिलीज में टेबल मैनर्स नहीं सिखाए जाते, क्योंकि डाइनिंग टेबल होती ही नहीं है घर में, तो कभी बताया नहीं जाता कि डाइनिंग टेबल पे खाना कैसे खाना होता है। बहुत सारी चीजें नहीं बताई जाती यार, बहुत सारी चीजें कैसे पता लगेंगी, है ना? वो धीरे धीरे सीखनी पड़ेंगी। कई लोगों को मुंह खोल के खाना खाने की आदत होती है, उन्हें पता नहीं कि सामने वाला इरिटेट हो रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट यार इससे पता लगता है कि आपकी क्लास क्या है। सॉरी टू से, बट मैंने बोला सिर्फ पैसे से क्लास नहीं आएगी। क्लास तो आपको धीरे धीरे ना कॉन्शियसली लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि अमीर लोगों के ना खानदानी होता है ये, है ना? उनके आसपास सारे लोग ऐसे हैं, तो वो ये बचपन से घर में सीख रहे हैं। बट मिडिल क्लास फैमिलीज में नहीं सिखाए जाते, ये चीजें बताई नहीं जाती, क्योंकि वो तो देख रहा है जैसे सब कर रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं, तो हम तो सबके जैसे हैं। बट आपको अपनी क्लास अगर अपग्रेड करनी है तो चेंजेस लेकर आइए। नेक्स्ट, थोड़ा सा ना अपनी स्किन में कंफर्टेबल होइए। ये इसका मतलब क्या है कि यार आप जैसे हो ना, आप उसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस मत हो
होता क्या है, जैसे एक आदमी शादी के लिए तैयार होता है, शादी पे जा रहा है, उसने अच्छे फैंसी कपड़े पहने हैं। अब वो जब तैयार होगा ना, वो 10 बार लोगों से पूछेगा मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं ठीक लग रहा हूँ, नहीं ये ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ। सर ये चीज को ना थोड़ा सा समझो। मैंने आपको एग्जाम्पल स्टार्टिंग में दिया, अंकलों की तोंद निकली हुई है, बाल उड़े हुए हैं, बट स्टिल दे आर कॉन्फिडेंट। वो कॉन्फिडेंट फील करा रहे हैं क्योंकि वो जैसे भी है ना, चाहे वो टॉवल के अंदर है, बट वो कंफर्टेबल है उसके अंदर। बट एक आदमी बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस अगर उसके अंदर आ जाएगी ना कि यार मैं पता नहीं कैसा लग रहा हूं, मैं ठीक लग रहा हूं नहीं लग रहा, यार ये ऐसे जाऊं या ना जाऊं, ये जब तक आपके अंदर रहेगा ना, आप कंफर्टेबल नहीं लगोगे, आप नर्वस लगोगे। तो वो चीजें जो मैं आपके अंदर बॉडी लैंग्वेज में चीजें लेकर आना चाहता हूं ना, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी बनाना चाहता हूं, वो बनेगी नहीं। नेक्स्ट, स्प्रेड योर बॉडी। मतलब जैसे अभी मैं खड़ा हूं आपके सामने, तो जो मेरे पैर हैं, हो सकता है आपको पूरे ना दिख रहे हो, बट ये शोल्डर लेवल पर है। अगर मैंने स्क्वीज आउट कर दूं और अपने हाथों को भी अंदर ले आऊं और अब आपसे बात करूं, मैं सेम टोन में बात कर रहा हूं, मैं वॉइस मॉड्यूलेशन में मैंने कुछ नहीं चेंज किया, बट अभी शायद उतना कॉन्फिडेंट मैं नहीं लग रहा हूँ जितना मैं अब बात करते हुए आपसे कॉन्फिडेंट लगूंगा। सिर्फ मैंने क्या किया, अपने आप को स्प्रेड आउट किया और अब मैं अपने हाथ भी यूज कर रहा हूं। जब आप बात कर रहे हो ना, तो आप थोड़ी सी जगह लेने की कोशिश करो, और इतनी ज्यादा जगह लेने की जरूरत नहीं है। मतलब इतना अगर आप स्प्रेड आउट करोगे ये ठीक नहीं है। सिर्फ शोल्डर लेवल पे आपके पैर हो और आपके हाथ थोड़े से बाहर हो, और आप अपने हाथों को यूज करते हुए बात करो। यूज योर बॉडी लैंग्वेज ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि हर बार बोलने की जरूरत नहीं होती, कई चीजें इशारों में बोली जाती है, और उसे ही बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर मैं किसी को बोल रहा हूं तो ये क्या हुआ, ये सिर्फ एक इशारा हुआ, बट इस इशारे में सामने वाला समझ गया कि मैं उसे क्या कह रहा हूं। अब यहां पर इसी पॉइंट में ना एक चीज और मैं ऐड करूंगा, ये आपको आगे तक काम आएगी, कि अगर आपको कभी बोला जाए लोगों के सामने बोलने के लिए, अच्छा उसमें हेजिटेशन जरूर होता है, पर मैं बॉडी लैंग्वेज क्योंकि अभी कवर कर रहा हूं तो बॉडी लैंग्वेज की कुछ चीजें बता देता हूं आपको कि आपको कितनी स्पेस यूज करनी होती है। देखो, अगर आप सिर्फ 3 मिनट तक किसी के सामने बात कर रहे हो, मान लो आपको किसी क्लासरूम में बुलाया गया, अब राहुल कल को कॉलेज जाएगा या कोई बिजनेस मीटिंग में जाएगा या कॉन्फ्रेंस में जाएगा, और वहां पे उसे कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो उसे कितना स्पेस यूज करना है, अजय सिखाया नहीं जाता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आपकी कोई भी प्रेजेंटेशन या कॉन्वर्सेशन सिर्फ 3 मिनट तक की है, तो सिर्फ खड़े रहो। बस आप अपने पैरों को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उठा सकते हो नॉर्मली, मतलब जिससे आप कंफर्टेबल रहो, बट एक ही जगह पे आपको खड़े हुए 3 मिनट तक बात करनी होती है। बट अगर जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब ये वीडियो बड़ी है, अब मान लो ये 10 मिनट तक की वीडियो है, तो मैं थोड़ा बहुत स्पेस यूज करूंगा, मतलब वो थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मीटर का स्पेस। बट अगर मैं 10 मिनट से लेके आधे घंटे तक बात करने वाला हूँ, मतलब ज्यादा मेरी बात होने वाली है, तो मैं कम से कम 4-5 मीटर का स्पेस यूज करने वाला हूँ। मतलब अभी जितना मेरा फ्रेम है, मुझे पता है कि मेरा फ्रेम कहाँ तक का है, तो वो पूरा फ्रेम यूज करूंगा। आप देखिए जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं तो मैं यहां से लेके वहां तक तो कम से कम चलता ही हूं। अब इससे क्या होता है, इससे होता है कि ऑडियंस ना बोर हो जाएगी अगर मैं सीधा खड़ा रहूंगा, तो आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन मुझे इस वीडियो पे रखना है, और यहां पर कुछ भी एनिमेशन अगर नहीं भी है तो भी मुझे आपको पकड़ कर रखना है वीडियो में। अभी वीडियो में पकड़ कर रखना है, कल को स्टेज पे पकड़ कर रखना है, प्रेजेंटेशन में लोग बोर ना हो। तो एक तो बॉडी लैंग्वेज चल ही रहा है, वॉइस मॉड्यूलेशन भी चल रहा है। जब मुझे किसी चीज पे आपका ध्यान लेकर जाना है तो मैं उस पर फोकस कर रहा हूं, आवाज को ऊपर नीचे लेके जा रहा हूं, ये तो हो गया कम्युनिकेशन का पार्ट। पर बॉडी लैंग्वेज से भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, तो यहां पर जब मैं इस तरीके से चलता हूं, स्पेस लेता हूं ना, सो आपका ध्यान बना रहता है। राहुल को आगे के लिए बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं तो हमारे हाथ साथ में चल रहे होते हैं, जैसे भी मेरे चल रहे हैं, बट कई लोगों को ना ये नहीं पता, ये तो हो गया सिर्फ अपने हाथों को यूज करना। पहले मैं फिंगर की बात करता हूं, फिर मैं हाथ की बात करूंगा। लोग ना कई बार स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिसेज में ना लोगों को इस तरीके से बोलते हैं, हाँ भाई तुम खड़े हो जाओ, हाँ भाई तू कर दे। ये जो फिंगर पॉइंट आउट करना है ना, बहुत गलत होता है। मतलब दिस इज चीप। आप इसे इमीडिएटली इंप्रूव कर सकते हो। जैसे मैं अभी ऐसे कर रहा हूं, आपको अच्छा ही लग रहा होगा, पर अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये एकदम से सारी जज्बात बदल गए। जब मैंने इससे पहले भी कुछ इस तरीके से किया था तो मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने ऐसे ही किया था। अब ये नेचुरल हो गया है कि मैं हाथों को यूज करता हूं, इस तरीके से यूज करता हूं। तो अगर आपको किसी को पॉइंट आउट करना भी है ना, तो इस तरीके से कीजिएगा, ना कि इस तरीके से। और
हाथों को रखना कहाँ है, मतलब जब आप खड़े होते हो तो आपको रखना कहाँ होता है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सिंपली खड़े हो तो आप अपने हाथों को कुछ इस तरीके से रख सकते हो, देखो ऐसे फिंगर्स को ज्वाइन करके अपने आगे हाथों को रख सकते हो। ऐसे रखना इतना अच्छा नहीं रहता, ठीक है, आप आगे रखिए अपने हाथों को। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप खड़े हो रहे हैं तो इस तरीके से बिल्कुल मत खड़े होइए, ठीक है। आप जॉन सीना को फॉलो कर सकते हो, दोनों हाथ बाहर होते हैं, बट एक हाथ बाहर भी ठीक रहता है, बट दोनों हाथ अंदर, मतलब या तो आपको ठंड लग रही है या आप नर्वस हो, तो ये चीज़ें थोड़ी सी अडेप्ट कीजिए। नेक्स्ट इज हैंडशेक। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको लोगों से मिलना है, तो लोगों को ना हैंडशेक से ना सीधा वाइब्रेशन दिमाग में जाता है। इसका मतलब क्या है, जब आप हाथ मिलाओ किसी से, कई लोग ना सिर्फ ऐसे हाथ मिलाते हैं, सिर्फ आगे से, हाँ थैंक यू, है ना। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो राहुल के लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी सेटिंग में जाएं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो पर्सनल हो, आपको लड़की के सामने हाथ नहीं बढ़ाना, ये चीप होता है। आपको लड़की के सामने, कोई भी फीमेल है उनके सामने हाथ नहीं बढ़ाना। पहली बात तो हमारी सभ्यता भी नहीं है ना, ये हमारी सभ्यता है। पर अगर आप हैंडशेक कर भी रहे हैं, आप फीमेल के सामने हाथ नहीं बढ़ाएंगे। अगर फीमेल अपना हाथ आगे बढ़ा रही है तो आप हैंडशेक कर सकते हैं, ठीक है, बट आपको फीमेल के सामने हाथ नहीं बढ़ाना है। यू शुड नॉट बी द फर्स्ट पर्सन टू इनिशिएट द हैंडशेक, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड, आप किसी मेल से हाथ मिला रहे हैं, बिल्कुल मिलाइए, हैंडशेक कीजिए, अच्छा रहता है। जब आप हैंडशेक करेंगे तो आप पूरा हाथ पकड़िए, मतलब ये थंब से थंब टकराना चाहिए, यहां तक पकड़ना नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं। अगर आप ये कर रहे हो तो आपका सिग्नल अच्छा नहीं जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। हाथ से हाथ टकराए और थोड़ा फर्म हैंडशेक हो, फर्म मतलब आप पकड़ सकते हैं हाथ को। उसके बाद शेक, हैंड शेक बोलते हैं, हैंड होल्ड नहीं बोलते। तो हैंड शेक क्या है, 1 2 3, अगर आप 3 बार करते हो बहुत अच्छा रहता है। तो शेक करना ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा हिला देना सामने वाले को, जस्ट अ नॉर्मल शेक, ओके। कई लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा सा चीप होता है, हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं। हैंडशेक किया और पकड़ के खड़े हो गए, सामने वाला कहता है छोड़ भी दे भाई, अंदर से बोल रहा होता, बोल नहीं पाता। और ये और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है अगर आपने किसी फीमेल का हाथ पकड़ लिया और आप हाथ नहीं छोड़ रहे। और कई लोगों को पता नहीं होगा ये चीज, क्योंकि इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, बट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लर्न टू रीड द बॉडी लैंग्वेज। अब क्या चीज है, ये फाइनल है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज के ऊपर मैं पूरे दिन बोल सकता हूं, पर आप लोगों को इसी एपिसोड के अंदर मुझे समझाना है कि आपको अपना बॉडी लैंग्वेज को अपग्रेड करना है। आप सीखते रहिए, एक अच्छे ऑब्जर्वर बनिए। आप जिन लोगों को फॉलो करते हो ना, उनका बॉडी लैंग्वेज देखो। आप विराट कोहली जी को फॉलो करते हो, देखो उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। जब वो अवार्ड लेने जाते हैं तो वो कैसे जाते हैं, कैसे चल रहे हैं। अमिताभ बच्चन को देखिए, शाहरुख खान को देखिए, ऐसे लोग जिन्हें आप फॉलो करते हैं, कोई भी हो सकता है, वो रतन टाटा जी हो सकते हैं। आप उन्हें देखिए कि उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, और जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हो उनके जैसा बॉडी लैंग्वेज लेकर आने की कोशिश करो। वो कैसे देख रहे हैं, उनकी आईज कैसे रहती हैं, उनका फेस कैसा रहता है, उनके हैंड्स कैसे रहते हैं, वो चलते कैसे हैं, लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। सो उनका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको फील कराएगा कि यार ये जो लोग हैं ये अलग हैं। और वही जब आपके अंदर अडेप्ट हो जाएंगी चीजें, तो आप भी लोगों को फील कराएंगे कि हम अलग हैं। एक दिन में नहीं होगा, स्टार्टिंग में जब ये आप चेंजेस लेकर आने की कोशिश करेंगे, सामने वाले को थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लग सकता है, आपके घर वाले बोलेंगे यार तू थोड़ा अलग लग रहा है, बट चेंजेस धीरे धीरे आते हैं, आएंगे जरूर, ऐसा मुझे विश्वास है आपके ऊपर। अब देखिए, ये इनिशियली मैं राहुल को बता रहा हूं, आगे हम बात नहीं करने वाले इतनी ज्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि हम एकदम से जंप कर जाएंगे कुछ एपिसोड्स के बाद डीप इनटू मनी एंड फाइनेंसेस। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि राहुल ना ओवरऑल ग्रो करे, उसका ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन हो, इसलिए एपिसोड मेरे हिसाब से जरूरी है यहां पर। बट नेक्स्ट एपिसोड में हम डेफिनेटली कुछ और बातें करने वाले हैं अपने अट्रैक्शन और लुक्स को बढ़ाने के लिए। आप और ज्यादा स्मार्टर कैसे दिख सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, हम ड्रेसिंग सेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। सो नेक्स्ट एपिसोड को आप मिस मत कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और पूरी प्लेलिस्ट को, और लोगों को बताइए कि ये प्लेलिस्ट देखना क्यों जरूरी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कम से कम 5 लोगों के साथ इस प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए एंड उन्हें बताइए कि ये प्लेलिस्ट देखिए, जिससे लोगों का भी डेवलपमेंट हो। फाइनली आज इस वीडियो के लिए शायद इतना काफी है, पर हमारा एक एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम से एक कंप्लीट कोर्स भी है। अगर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है तो यहाँ पर एक ही वीडियो शायद काफी नहीं है, बट उसके अंदर आपको 2 महीने की ट्रेनिंग मिलती है। तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर फोन करके आप इस कोर्स के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू कैन लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड गो सेल्फ मेड। जय हिंद।